श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यां नमः। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानीहि। बोलो श्री राधा कृष्ण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो निम्बारक भगवान की जय। सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की जो ये हमारी वीडियो है वो है कि आंवले के फल खाने की महिमा। और आपने ये भी देखा होगा उस पर कि आंवला खाने से चांडाल का उद्धार हुआ। जो आप अपने घरों में आंवले का फल रखते हैं वह कोई साधारण फल नहीं है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आंवले के फल की महिमा, कि वह जो आंवले का फल है वह कोई साधारण फल नहीं है, वो तो महाराज अनंत गुना फल देने वाला है। वह आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है आंवले का फल। तो आइए उसी आंवले के फल की महिमा के विषय में आप और हम सभी श्रवण करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे कृपा सागर जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे इन वीडियोस को अपने जन जन में, अपने परिवार जनों में, अपने मित्र बंधु बांधवों के लिए शेयर करें, जिससे यह जानकारी आपके प्रयोग में तो आएगी ही और ये जानकारी आपके परिवार जनों के भी प्रयोग में आ सके। तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखें, प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो एक बार इस फल के बारे में कार्तिकेय जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा। कार्तिकेय जी कहते हैं, पिताजी मैं समस्त फलों के बारे में जानता हूँ, क्या कोई इस भूतल पर ऐसा भी फल है जो परम कल्याणकारी हो? तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले कि हाँ पुत्र, इस भूतल पर एक बड़ा ही परम मंगलमयी एवं कल्याणकारी फल है जिसका नाम है आंवला। कहते हैं आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं यह पवित्र फल भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। कहते हैं इस आंवले के फल के भक्षण मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आंवले का फल खाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। कहते हैं जो व्यक्ति आंवले के फल से बना हुआ जल पान करता है उससे व्यक्ति के जीवन में धर्म का संचय होता है महाराज। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर आंवले के फल को जल में मिला करके अगर उससे स्नान करे तो महाराज बहुत ही जल्दी दरिद्रता दूर होती है और उसे धन की प्राप्ति होने लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पद्म पुराण के अंदर वर्णित है। कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला अगर पाने के लिए मिल जाए तो महाराज उसके सामने गंगा, यमुना, काशी, गोदावरी समस्त नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होगा एकादशी के दिन, वो केवल एकादशी के दिन आंवले का फल खाने से प्राप्त हो जाता है मनुष्य को।
इसलिए आंवले का फल की बड़ी महिमा हमारे प्राणों में दी गई है। कहते हैं जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है महाराज, वह फिर पुनः माता के स्तन को पान नहीं करता है, माता का दूध पान नहीं करता है, अर्थात उसे पूर्व जन्म नहीं लेना पड़ता है। कहते हैं आंवले का दर्शन स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं जैसे घर में आंवले का फल होता है उस घर में ब्रह्मा, विष्णु एवं लक्ष्मी जी एवं सभी देवी देवता उस घर में वास करते हैं जिस घर में आंवले का फल विराजित होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आंवले का फल किस दिन नहीं हमको खाना चाहिए। ध्यान से सुनना। कहते हैं प्रत्येक रविवार तथा विशेषता सप्तमी तिथि को आंवले का फल का हमको त्याग कर देना चाहिए। ना हमें उस समय आंवले का प्रयोग करना चाहिए और ना हमें आंवले को खाना चाहिए। संक्रांति के दिन शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को हमें आंवले को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों पर आंवला खाना निषेध है। उस दिन हमें आंवला नहीं खाना चाहिए। कहते हैं योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है, बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो गति प्राप्त होती है, वह आंवले के सेवन करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। कहते तीर्थ में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है, वह गति केवल और केवल आंवले के भक्षण मात्र से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। अब जैसे कि आपको हमने बता ही दिया है, ये तो जीवित व्यक्तियों के लिए है। अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसने जीवन भर पाप दुराचार में विलीन उसका जीवन रहा है, अंत समय पर अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो महाराज अगर उसके मुख में, उसके कान में, उसके नाक में या उसके शरीर के किसी भी अंग से अगर आंवले का स्पर्श हो रहा है तो महाराज ऐसे पापी व्यक्ति को भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो बताइए इस आंवले फल की कितनी अनंत महिमा है। अब जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि आंवला खाने से चांडाल का उद्धार, तो इस आंवले के फल खाने से एक दुष्ट चांडाल का भी उद्धार हो गया। बड़ी ही सुंदर कथा आती है, आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक से श्रवण करें। एक बड़ा ही दुष्ट चांडाल था। अब वह चांडाल के मन में एक दिन आया कि बोले क्यों ना मुझे जाकर के शिकार खेल करके आया जाए। तो महाराज वही चांडाल शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच गया। अब शिकार खेलने लगा, उसने तमाम मृगों का वध कर दिया, तमाम जीव जंतुओं का वध कर दिया महाराज। अब वह शिकार खेलते खेलते वही चांडाल अत्यंत परेशान हो गया, उसे अत्यंत भूख लगने लगी उसको। अब भूख से व्याकुल होकर के वह जब इधर उधर विचरण करने लगा तो उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। तुरंत वही चांडाल उस आंवले के वृक्ष पर चढ़ गया और चढ़ करके वहीं पर जितने भी पके पके हुए आंवले के फल लगे हुए थे उनको खूब प्रसन्नता से पाने लगा, उनको खाने लगा। इतने में ही उस आंवले के वृक्ष की एक डाली टूट गई और वह पृथ्वी पर नीचे आके गिर पड़ा। अब महाराज उसे अत्यंत कष्ट हुआ गिरने के प्रभाव से और वह उस कष्ट को सहन ना कर पाया, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, तुरंत उसके प्राण निकल गए। अब महाराज अब जैसे उसके प्राण निकले तो वहां पर जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे जो वहां पर निरंतर वास करते थे, इतने में ही सभी वहां पर आ गए, यम के दूत भी आ गए। अब सब उसको ले जाने के लिए उद्वेलित हो, लेकिन कोई भी उस चांडाल को हाथ ना लगा पाए। अरे हाथ तो बहुत दूर की बात है महाराज, उस चांडाल को ये भूत प्रेत देख भी ना पाए महाराज।
अब तो वे बड़े परेशान होने लगे। जब परेशान चिंतातुर होकर के वहां पर खड़े रहे, इतने में ही महाराज वहां से एक परम सुंदर विमान आया और विमान में वही चांडाल बैठ करके परम गति को प्राप्त हो गया। अब जो वहां पर प्रेत भूत प्रेत थे, महाराज वैसे मन में सोचने लगे, बोले ये तो इतना पापी व्यक्ति है, फिर भी हम इसको हाथ नहीं लगा पाए, इसको हाथ तो बहुत दूर बात, इसको हम दृष्टिपात भी नहीं कर पाए। अब वहीं पर कुछ मुनि साधु लोग बैठे हुए थे। तुरंत वे चांडाल उन्हीं मुनियों के पास पहुंच गए और कहने लगे, भगवान आप हमारी एक शंका का विनाश कीजिए। हमारे मन में एक बड़ी चिंता प्रकट हो रही है कि बोले ये चांडाल तो बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही पापी और नीच था, लेकिन फिर भी हम इसको अपने साथ क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं, हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण है भगवान? तब मुनि बोले कि बोले अरे प्रेतो, तुम नहीं जानते होंगे, तुम नहीं जानते होंगे प्रेतो, ये जो चांडाल है इसने जीवन भर तो पाप किए, परंतु अभी जो इसकी मृत्यु हुई है वो आंवले के फल खाते खाते हुई है। और आंवले का फल भगवान विष्णु का बड़ा ही परम प्रिय है एवं परम पवित्र यह फल है, जिसे खाने से इस चांडाल की मुक्ति हो गई है। तो प्रेत बोले, भगवान हम भी इस योनि में पड़े पड़े बड़े कष्ट पा रहे हैं, बड़ा दुख पा रहे हैं, क्या इस फल को खाने से, क्या इस फल को खाने से क्या हमारी मुक्ति भी हो जाएगी? क्या इस फल को खाने से हमारी मुक्ति हो सकती है? तुरंत मुनियों ने आदेश दिया कि बोले हाँ आप जाइए और जाकर के इस फल को ग्रहण कर सकते हैं। तुरंत हमारा सभी प्रेत चढ़ गए उस वृक्ष पर और चढ़ करके खूब मौज से उस फल को चबा चबा करके खाने लगे। और महाराज उस आंवले के फल को खाने के प्रभाव से सभी की मुक्ति हो गई, सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो आंवले के फल की इतनी महिमा है, ये इस कथा से आप लोग जान ही चुके होंगे। अब कार्तिकेय जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि बोले भगवान क्या आंवले का फल तो हर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, हर कोई पाता है, तो उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती है तुरंत? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्र, आंवले का फल खाने से उन लोगों की भी मुक्ति हो जाती है, उनको भी स्वर्ग की अनुभूति होती है, परंतु अज्ञान के कारणवश आंवले के फल में श्रद्धा ना होने के कारण से उनको परम गति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए आप अब कभी भी आंवले का फल ग्रहण करें तो महाराज उस आंवले के फल में पूर्ण श्रद्धा रखें और ऐसा भाव रखें कि इस आंवले के फल को खाने से, इस आंवले को खाने से हमको परम गति की प्राप्ति होगी, हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। तो अवश्य ही आंवले का फल परम कल्याणकारी है, उसके सेवन मात्र से आपको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान की अनंत भक्ति एवं अनंत प्रेम हमको अवश्य प्राप्त होगा आंवले के फल खाने से। तो बंधुओं, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आंवले के फल की अनंत महिमा बताई। तो आपको अगर यह वीडियो आपको अपने सहयोग में लगी हो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।